Good morning, all of you. Welcome to your SST class. And students, today we are covering the next topic, or I can say the last topic of your book, of your chapter, climate. The name of the topic is monsoon as a unifying bond. Under this topic, we have to learn that how the monsoon in our country uh, uh, unify the whole country. Students, till दिस चैप्टर टिल टुडे हमने जो इस चैप्टर में रीड किया उसमें अगर हम उसको देखें तो हमने ये पढ़ा है कि मॉनसून जो है वो वेरी कर रहा है इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज़। कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं बिल्कुल ही नहीं है। और सेकेंडली जैसे हमने कल टॉपिक पढ़ा था द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, अगर हम उसको भी रीड करें तो देयर इज़ लॉट ऑफ वेरिफिकेशन इन द मानसून विंड्स और मानसून रेन। ठीक है, मानसून में जो ड्यूरिंग द मानसून सीजन जो रेन होती है देयर इज़ लॉट ऑफ वेरिफिकेशन from 400 centimeter to less than 60 centimeter. This is the verification that lies in our country. Then but now what we are seeing, the topic is saying monsoon as a unifying bond, कि मानसून किस तरह से पूरे कंट्री को एक कर रहा है, यूनाइट कर रहा है। दैट्स हाउ इज इट इज़। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि वेरिएशंस हैं और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि ये कंट्री को यूनाइट कर रहा है। तो लेट्स सी दैट हाउ इट यूनाइट द होल कंट्री। ओके, सो स्टार्ट रीडिंग। यू हैव ऑलरेडी नो द वे द हिमालय प्रोटेक्ट द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम एक्सट्रीमली कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हिमालय जो है वो साउथ एशिया से आने वाली, सेंट्रल एशिया से आने वाली विंड्स को रोकता है और हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द कोल्ड विंड्स। And this enables North India to have uniformly higher temperature when compared to the other areas of the same latitude. This enables North India, ये North India को capable बनाता है to have uniformly higher temperature के साथ and when compared to the other areas of the same latitude, as कि सेम लैटिट्यूड में दूसरे कंट्रीज़ या दूसरे लैटिट्यूड एरियाज़ के कंपैरेटिवली नॉर्थ इंडिया का टेम्परेचर जो हाई होता है। वाई? बिकॉज वो उधर से आने वाली कोल्ड विंड्स को हिमालय रोक देता है। चलिए, सिमिलरली द पेनिसुलर प्लेट्यू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सी फ्रॉम 3 साइड्स हैज़ मॉडरेट टेम्परेचर। और इसी तरह से जो हमारा साउथ इंडिया है वहाँ पर क्या है, पेनिसुलर प्लेट्यू रीजन क्या है, वो सी 3 साइड से सी है दिस रीजन एंड 3 साइड सी, तो दिस कम अंडर द मॉडरेट इन्फ्लुएंस, वो मॉडरेट इन्फ्लुएंस के अंडर आ जाते हैं। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, द मॉडरेट टेम्परेचर डिस्पाइट सच मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस देयर आर ग्रेट वेरिएशन इन द टेम्परेचर कंडीशन। और बहुत ग्रेट वेरिएशन है टेम्परेचर की कंडीशंस में। ठीक है, कहीं टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर हमारा 40 to 45 डिग्री सेल्सियस जा रहा है और कुछ एरियाज वी हैव द टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस। सो वेरिएशन इन टेम्परेचर ऑल्सो। Nevertheless, the unifying influence of the monsoon on the Indian subcontinent is quite perceptible. बट फिर भी हमारा जो मानसून है वो यूनिफाइंग कर रहा है, वो बहुत तरह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट को ज्वाइन कर रहा है, यूनाइट कर रहा है। ओके, अब कैसे, द सीजनल अल्टरनेशन ऑफ द विंड सिस्टम एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशन प्रोवाइड अ रिदमिक साइकिल ऑफ सीजन्स। हमारा ये जो सीजनल जो विंड्स आ रही हैं उससे हमें क्या मिल रहा है, उससे हमें एक साइकिल मिल रहा है ऑफ द सीजन्स का साइकिल मिल रहा है ना। आप जब मैंने पढ़ाया था कि जब मूवमेंट ऑफ सन डाउन हो जाती है तो वी आर एक्सपीरियंस कोल्ड सीजन एंड व्हेन द मूवमेंट ऑफ सन इज अपवर्ड देन वी आर फेसिंग द हॉट वेदर सीजन। वो मूवमेंट ऑफ सन की वजह से और विंड्स, स्ट्रेट विंड्स आ रही हैं तो सी टू लैंड ब्रीज चल रही है तो मानसून आ रहा है, लैंड टू सी ब्रीज चल रही है तो ड्राईनेस आ रही है। तो वो क्या शो कर रहा है, वो क्लाइमेटिक चेंज और सीजन्स का अराइवल और डिपार्चर बता रहा है हमें। ठीक है, तो विंड सिस्टम से हम डिफरेंट टाइप ऑफ सीजन्स को, साइकिल ऑफ सीजन्स को फील करते हैं। इवन द अनसर्टेनिटीज ऑफ रेन एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। और दूसरा कि हमारे यहाँ पर मानसून की विंड्स को लेकर या बारिश को लेकर बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है।
अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमने यहाँ रीड किया. 400 सेंटीमीटर in the eastern part of the country, or we have very less rainfall in Jammu and Kashmir and Rajasthan and the Deccan Plateau regions. तो ये क्या बता रहा है हमें कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है. अनसर्टेनिटीज़ में हमने क्या पढ़ा था कि वी आर नॉट श्योर कि एवरी टाइम द रेनफॉल इज एट सेम अमाउंट एट द सेम टाइम. नो, देयर इज़ वेरिएशन. सम टाइम इट इज़ एट अ वेरी लार्ज अमाउंट, सम टाइम इट इज़ वेरी लेस. ठीक है, कुछ कई बार तो बाढ़ फ्लड्स आ जाती हैं और कई बार ड्राउट्स हो जाते हैं. तो अनसर्टेनिटी इज ऑल्सो हेयर. ओके, नाउ लेट अस सी आर वेरी मच टिपिकल ऑफ द मानसून. मानसून को लेकर ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा टिपिकल हैं. एंड द इंडियन लैंडस्केप, इट्स एनिमल एंड प्लांट लाइफ, इट्स इंटायर एग्रीकल्चर कैलेंडर एंड द लाइफ ऑफ द पीपल. और हमारी जो अनसर्टेनिटी है, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये सारा का सारा लोगों की लाइफस्टाइल को प्रभावित करता है. हमारी इंडियन लैंडस्केप पर एनिमल की लाइफ, प्लांट्स की लाइफ, एग्रीकल्चर कैलेंडर, ऑल दैट थिंग्स आर डिपेंड ऑन दिस मानसून विंड्स. विंटर सीजन में वी आर हैविंग द रबी क्रॉप्स, समर में वी आर हैविंग खरीफ क्रॉप्स, जायद क्रॉप्स, ऑल दिस एग्रीकल्चर, and this all is depend on the seasons, and season is because of monsoon. तो हम totally पूरे country को unite कर रहा है. Our festivals are depend on the seasons. लोहड़ी winters में आती है, and not only of North India but also of South India. South India में भी पोंगल है, ओनम है. All these festivals are related to the arrival of monsoons और डिपार्चर ऑफ मानसून. सीजन्स के अकॉर्डिंग चल रही हैं. फसल कट रही है, फसल बो रहे हैं हम, दैट वी एंड वी आर सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल्स अकॉर्डिंग टू दैट. ओके, इन पंजाब वी आर सेलिब्रेटिंग विसाखी व्हेन देयर इज व्हीट क्रॉप इज रेडी टू बी हार्वेस्ट. ठीक है, ऐसे ही साउथ इंडिया में ओनम एंड पोंगल सेलिब्रेट किए जाते हैं. ठीक है, तो ये सब कुछ एग्रीकल्चर कैलेंडर, हमारा लाइफस्टाइल, हमारे क्लोथिंग, ऑल दैट डिपेंड्स ऑन द मानसून. पीपल इंक्लूडिंग देयर फेस्टिविटीज रिवॉल्व अराउंड दिस फिनोमेना. ईयर आफ्टर ईयर पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ईगरली अवेट द अराइवल ऑफ मानसून. वो ईगरली वेट करते हैं मानसून की. आप तो बहुत सारे बच्चे, फैमिली बैकग्राउंड आपका एग्रीकल्चर है, तो यू ऑल नो दैट वी आर वेटिंग फॉर द मानसून. बारिश आएगी तो हम राइस को सोन करेंगे. ठीक है, तो वी आर वेटिंग, ईगरली वेटिंग फॉर द मानसून विंड्स. ठीक है, अगर रेनफॉल नहीं होगी तो वीट की क्रॉप ख़राब हो जाएगी इन द विंटर सीजन. तो ये सब चीज़ें हैं कि हम वेट कर रहे हैं मानसून की. And our cycle is depend on the monsoon. These monsoon winds bind the whole country by providing water to set the agriculture activities in motion. और ये क्या प्रोवाइड करवाती हैं हमें? वाटर for the agriculture motion. And the river valleys which carry this water also unite as a single river valley unit. और वो रिवर वैली जो इस सारे वाटर को कैरी करती है, यूनाइट करती है एज अ सिंगल रिवर वैली यूनिट, एक रिवर वैली यूनिट में. हमारी रिवर्स में वाटर कब आता है? बाय द अराइवल ऑफ मानसून. इफ़ यू रिमेंबर इन क्लास इन चैप्टर 3 हमने पढ़ा था कि साउथ इंडियन जो रिवर्स हैं, दे आर ऑल आर पेरिनियल, नॉन पेरिनियल रिवर्स. दे आर गेटिंग रेनफॉल, दे आर गेटिंग वाटर on the arrival of monsoon, when the rainy season is there. okay, तो ये हमें एक रिवर पूरी यूनाइट कर रहा है एज ए सिंगल रिवर वैली यूनिट. रिवर वैली यूनिट्स में और कंट्रीज़ को, पूरे कंट्रीज़ को मतलब एक तरह से यूनाइट करने में हमारी हेल्प कर रहा है, पूरे कंट्री को, जिसमें हमारे फेस्टिवल्स, हमारा पहनावा, हमारा खान पान, एवरीथिंग is depends on the monsoon winds. ठीक है, so this is about your unifying system of क्या था टॉपिक? monsoon. okay, monsoon as a unifying bond. This is very important question.
दैट हाउ मानसून यूनाइट द होल कंट्री। ये पूरा का पूरा एक क्वेश्चन आपके पास तैयार होता है, ठीक है। So with this topic your chapter is over now, and I hope that you all understand this chapter. And now from this chapter we have to do the map, that is map of rainfall only. हम इस चैप्टर में से सिर्फ ये दो मैप्स करेंगे. वन इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल एंड सेकेंड इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड इज़ ऑल्सो एनुअल रेनफॉल एंड सीजनल रेनफॉल. ये दो मैप है. मेनली वी हैव टू डू दिस वन, एनुअल रेनफॉल, कि इंडिया में कहाँ पर लेस देन 20 है, 20 to 40, 50, 60. सो दिस इज टुडे आई एम नॉट हैविंग दिस मैप. आज नहीं करेंगे, वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो. और मैप्स की एक वीडियो बच्चे आपको अलग से ही दूंगी, ठीक है. ओके, टिल देन, गुड बाय.